दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो मैंने शुरुआत की दिनचर्या चाय बनाने से, जो कि मेरी पुरानी दिनचर्या है और मुझे चाय बनाना था। इसके बाद मैं आज पहले से ही अपने काम का बना ली हूँ एक लिस्ट कि मुझे कौन-कौन से काम करने हैं और कौन-सा काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो मेरा काम क्यों नहीं हो पाया था, उस टाइम मैं क्या करने लगी थी। तो आज मुझे एक्स्ट्रा काम करना है। मुझे नारियल को घिसना है, बहुत सारा बजरंगबली का प्रसाद था, वो घिस के मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। फिर मुझे वंशिका को पढ़ाना था क्योंकि वंशिका किसी से भी नहीं पढ़ती मेरे सिवा। वो कहती है आप सबको पढ़ाती हैं, मुझे नहीं पढ़ाती हैं, जबकि ये बात सच है कि मेरे पास हिंदी पढ़ाने की जो जोरदार ट्रिक है, वो मुझे नहीं लगता कि हर कोई वो ट्रिक यूज़ करता होगा छोटे बच्चों को। यदि कोई छोटा बच्चा आपके घर में है, आपको हिंदी पढ़ाना नहीं आता, बहुत टाइम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर लेना, बता दूँगी मैं हिंदी को आपको वाचन तीव्र करना है, तो वो कल मैंने ठान लिया था कि आज मुझे 2 काम मैं एक साथ कर रही हूँ। एक तो मैं उधर नारियल भी पीस रही हूँ मिक्सर में और इधर वंशिका को मैंने किचन में बैठा भी लिया, उसका स्टडी टेबल लाई थी, तो मैंने कहा आप यहीं बैठो, मैं आपको पढ़ाऊँगी भी और आपको मैं अपना काम भी करूँगी। तो वो सोच रही थी कि मम्मी भी कहीं कठिन-कठिन पढ़ाएँगी क्योंकि उसकी बहनें जब पढ़ाने बैठती हैं तो वो थक जाती है। अपने बहनों से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती वो। वो तो उसको लगा कि मम्मी भी हो सकता है यही वाली टेक्निक अपनाएँ, बट मैंने उसको कहा बेटा मैं आपको 1 दिन में हिंदी पढ़ना सिखा दूँगी, बता दूँगी क्या कैसे हिंदी पढ़ा जाता है। फिर मैंने उसको वो बताया, मैंने इधर मेरा घिस के पूरा कंप्लीट किया नारियल को। अब मैं फिर खाना बनाई थी दोपहर में। खाना बनाने के बाद भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो फिर मैंने कहा अब खाना पहले खा लेती हूँ, इसके बाद किसी और काम में लगती हूँ। इस बीच बहुत सारे ये 4 बजे का मतलब टाइम है और कल पानी खूब बरसा था हमारे यहाँ तो बच्चे बोले मम्मी आज भजिया खानी है मुझे। दोपहर का खाना-वाना बनाई थी। इस बीच मैंने पढ़ाई-वढ़ाई भी दोपहर में करवाई। लाइव क्लास भी मैं ली थी पर मैं उस ब्लॉग को शूट नहीं कर पाई थी। तो अ, वो मेरा छूट गया था। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। बट ये अब सुबह का टाइम है मुझे आप देख रहे हैं। सुबह आप मुझे देख रहे हैं मॉर्निंग 5 बज रहा है। तो मेरी आदत है कि जब सुबह होता है मैं हमेशा बाहर आऊँगी, छत पर प्रकृति को देखूँगी और शांत बैठूँगी या तो मैं टहलूँगी या तो मैं खुद से बात करूँगी कि आज मैंने क्या किया? पूरा दिन हमने क्या किया? और यदि कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो फिर किया क्यों नहीं? किस काम में व्यस्त थी मैं? कहाँ व्यस्त थी? जबकि मुझे पता होता है कि मैं अपने बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसमें व्यस्त रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। घर का काम, फिर कोर्स में काम करना फिर बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे यूट्यूब पर भी क्लास देना और तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब कि ये चीज़ रिकॉर्ड करके मैं बता भी रही थी। कुछ मेरी आदतें बता रही थी मैं आपसे। ये मैं अलग से एक वीडियो शूट करके डाल भी दूँगी, अलग से डाल दूँगी, वॉइस रहेगा जिसमें कि मेरी 2 आदतें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों। वो आदतें हैं सुबह का जागना और दोपहर में ना सोना और अपने काम को डिले ना करना, हमेशा टाइम पर कर लेना। आप देखेंगे मैं सुबह जागती हूँ तो भी मैं आपको उतना ही फ्रेश दिखूँगी जितना कि हम लोग दिन में हमेशा रहते हैं। मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है कि आलस्य को मैं एकदम बहुत सारा स्थान दूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा घर गाँव में है, जो मेरे पड़ोसी का घर है वो शहर में है। यानी कि रोड के इस तरफ ग्राम पंचायत लगता है, उस तरफ नगर निगम लगता है। तो लाइट की भी बहुत दिक्कत होती है मेरे साथ। अब मुझे नीचे जाना है क्योंकि मुझे करनी है यूट्यूब के लिए क्लासेस, यूनिट 7 मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं आ गई हूँ यूट्यूब के लिए क्लास बनाऊँगी और क्लास बनाते वक़्त बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, क्लास अपलोड करूँगी, थंबनेल वगैरह, इसके बाद नहा धो कर के खाना वगैरह बनाऊँगी, इसके बाद मुझे करना है आज 12 साढ़े 12 बजे से मेरे कोर्स में इकाई 5 की वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है। छोटा-सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।